हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 प्रश्नावली 10 दशमलव का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। निम्नलिखित में जो भी सारणी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमें जांच करके ये बताना है कि दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती के जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालेंगे। यदि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर या फिर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में है। और यदि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 का 1 में दो राशि दे रखा है। पहला राशि x है, दूसरा राशि y है। देखिए बाबू लोग, x का पहला वैल्यू 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 8, फिर 10। y का पहला वैल्यू 6 है, फिर 9, 15, 24, 30। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालेंगे। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए x का जो पहला मान है इसे हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों x1। क्या मान लेते हैं, x1। दूसरे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x2। तीसरे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x3। चौथे वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग x4। और पांचवा वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग x5। ओके, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों y के पहले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं y1। दूसरे वैल्यू को मान लेते हैं y2। तीसरे वैल्यू को मान लेते हैं y3। चौथे वैल्यू को मान लेते हैं y4। और पांचवे वैल्यू को मान लेते हैं y5। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दोनों राशियों के प्रत्येक मान का हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दोनों राशियों के पहले वैल्यू का अनुपात। ओके, तो चलिए हम लोग दोनों राशियों के पहले मान का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों x1 अपॉन y1। अब x1 का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 2। y1 का बताइए 6। कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 2 ये 2। ओके, 1 2 ये 2 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ओके, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/3। अब चलिए दोनों राशि के दूसरे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x2 अपॉन y2। x2 का वैल्यू कितना है बताइए, 3। y2 का बताइए 9। अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 3 है 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3। ओके, अब चलिए दोनों राशियों के हम लोग तीसरे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, x3 अपॉन y3। ओके, अब देखिए x3 का मान कितना है बताइए, 5। y3 का बताइए 15। कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 5 5। ओके, 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3। अब चलिए हम लोग दोनों राशियों के चौथे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x4 अपॉन y4। ओके, x4 का मान रखिए कितना दे रखा है, 8। ओके, y4 का बताइए 24। कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 8 8 और 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/3। अब चलिए हम लोग दोनों राशियों के पांचवें मान का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x5 अपॉन y5। x5 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10। y5 का बताइए 30। दोनों कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालते हैं तो वो कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। ओके, देखिए दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात कितना आ रहा है बताइए, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। यानी कि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात हमें क्या मिल रहा है, इक्वल। क्या मिल रहा है, इक्वल। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों दिया गया सारणी किसमें होगा, अनुक्रमानुपाती में। क्यों, क्योंकि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात हमें इक्वल यानी कि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में होगा। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे चूंकि x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2 बराबर x3 अपॉन y3 बराबर x4 अपॉन y4 बराबर x5 अपॉन y5। ओके, तो इन पांचों का अनुपात हमें कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें 1/3 मिल रहा है। यानी कि पांचों का जब हम अनुपात निकालें तो हमें कितना मिला, 1/3। इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए
दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में है। ओके, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अनुपात निकाल करके आप जांच करोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा को करते हैं। तो देखिए दूसरा में एक सारणी दे रखा है जिसमें दो राशि है, पहला राशि x है, दूसरा राशि y। x का पहला वैल्यू 4, फिर 7, फिर 18, फिर 10, फिर 11। y का पहला वैल्यू 8, फिर 14, फिर 16, फिर 20, फिर 22। ओके, तो हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में है या नहीं। तो देखिए बाबू लोग, अनुकर्मानुपाती में जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दिए गए दो राशियों के प्रत्येक मान का हम लोग अनुपात निकालते हैं। यदि दो राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर आ जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में है। और यदि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में नहीं है। ओके, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक्स का वैल्यू क्या क्या दे रखा है बताइए, 4, 7, 18, 10, 11। वाई का वैल्यू क्या क्या दे रखा है बताइए, 8, 14, 16, 20, 22। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स के पहले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x1। क्या मान लेंगे, x1। दूसरे वैल्यू को हम लोग मान लेंगे x2। तीसरे वैल्यू को हम लोग मान लेंगे x3। चौथे वैल्यू को मान लेंगे हम लोग x4। ओके, और पांचवें वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं x5। ओके, उसी प्रकार से y के पहले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं y1। दूसरे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं y2। तीसरे वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं y3। चौथे वैल्यू को हम लोग मान लेंगे y4। ओके, और पांचवें वैल्यू को हम लोग मान लेंगे y5। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालते हैं और जांच करते हैं कि अनुकर्मानुपाती में है या नहीं। ओके, तो चलिए दोनों राशियों के पहले मान का हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x1 अपॉन y1। x1 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। y1 का बताइए 8। अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 चौका 4, ओके, 2 चौका 8, तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2। अब चलिए दोनों राशियों के दूसरे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x2 अपॉन y2। x2 का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 7। y2 का बताइए 14। कट करिए, देखिए 1 7 7, 2 7 कितना हो जाएगा, 14। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1/2। अब चलिए दोनों राशि के तीसरे मान का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, x3 अपॉन y3। x3 का वैल्यू कितना है बताइए, 18। y3 का बताइए 16। अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 9 दूना 18, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 9/8। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों दोनों राशियों के चौथे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x4 अपॉन y4। वैल्यूज को रखिए, x4 का मान कितना है बताइए 10, और y4 का बताइए 20। तो कितना हो जाएगा, 10/20। कट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2। ओके, अब चलिए हम लोग दोनों राशियों के पांचवें मान का अनुपात निकाल लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x5 अपॉन y5। x5 का मान कितना है बताइए 11, y5 का बताइए 22। कट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 11 11 और 2 11 ये बताइए 22। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1/2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। ओके, देखिए ये पहला अनुपात का वैल्यू 1/2 है, दूसरे अनुपात का वैल्यू 1/2 है। ओके, अब देखिए चौथे अनुपात का वैल्यू 1/2 है और पांचवें अनुपात का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। तो ये चार अनुपात बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। और जो तीसरा अनुपात है उसका वैल्यू कितना है, 9/8। तो ये बराबर नहीं है। ओके, तो देखिए चूंकि जब हम दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकाले मेरे प्यारे बच्चों तो वो हमें बराबर नहीं मिला, इसलिए दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे चूंकि x1 अपॉन y1 बराबर है x2 अपॉन y2 बराबर है x4 अपॉन y4 बराबर है x5 अपॉन y5, लेकिन बराबर नहीं है x3 अपॉन y3 के। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन चारों का अनुपात का वैल्यू हमें कितना मिला है, 1/2। ओके, बराबर नहीं है, इसका वैल्यू कितना है बताइए, 9/8। ओके, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी के अनुपात का वैल्यू हमें बराबर नहीं मिला है। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए दिया गया सारणी अनुकर्मानुपाती में नहीं है। ओके।
सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा में एक सारणी दे रखा है जिसमें दो राशि है। पहला राशि x है, दूसरा राशि y है। x का पहला वैल्यू 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6। y का पहला वैल्यू 5, फिर 15, फिर 20, फिर 36। ओके, हमें जांच करके ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में है या नहीं। तो हम लोग जांच कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालेंगे। यदि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा, यानी कि हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में है। और यदि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात हमें बराबर नहीं मिलेगा तो हम लोग ये कहेंगे कि दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं है। ओके, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए x का पहला वैल्यू को मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग x1, दूसरा वैल्यू को हम लोग मान लेंगे x2, तीसरा वैल्यू को मान लेंगे हम लोग x3 और चौथे वैल्यू को मान लेंगे हम लोग x4। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों y के पहले वैल्यू को हम लोग मान लेंगे y1, दूसरे वैल्यू को मान लेंगे हम लोग y2, तीसरे वैल्यू को हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों y3 और चौथे वैल्यू को मान लेंगे हम लोग y4। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दोनों राशियों के पहले मान का अनुपात। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे x1 अपॉन y1। x1 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 बटा है तो बटा, y1 का मान बताइए 5, तो 5, तो हमें अनुपात कितना मिल जाएगा? 1:5। ओके, अब चलिए दोनों राशियों के दूसरे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे x2 अपॉन y2। x2 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3। y2 का मान बताइए 15। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 3 3, 1 3 कितना हो गया? 3। ओके, 5 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा बताइए? 1/5। अब चलिए दोनों राशियों के हम लोग तीसरे मान का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे x3 अपॉन y3। x3 का मान कितना है बताइए? 5। y3 का बताइए 20। काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 पचे 5 और 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। तो हमें कितना मिल जाएगा? 1/4। ओके, अब चलिए दोनों राशियों के चौथे मान का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? x4 अपॉन y4। ओके, x4 का मान कितना है बताइए? 6। y4 का बताइए 36। अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 6 6 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा? ओके, 1/6 कितना मिल जाएगा वैल्यू बताइए? 1/6। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात हमें बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे चूंकि x1 अपॉन y1 बराबर है x2 अपॉन y2 के, लेकिन बराबर नहीं है x3 अपॉन y3 के, लेकिन बराबर नहीं है x4 अपॉन y4 के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये पहला दो अनुपात बराबर है और बाद के दो अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा। ओके, तो देखिए इन दोनों का अनुपात का वैल्यू हमें कितना मिला है मेरे प्यारे बच्चों? 1/5। ओके, बराबर नहीं तो बराबर नहीं लिख दोगे। और इसके अनुपात का वैल्यू हमें कितना मिला है बताइए? 1/4। बराबर नहीं तो बराबर नहीं लिख दोगे। और इसके अनुपात का वैल्यू कितना मिला है? 1/6। ओके, अब क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं है। अनुक्रमानुपाती में नहीं है। क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती में नहीं है। ओके, अब दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा x1 x2 तथा y1 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है कि यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा हमें x1 x2 और y1 का मान ज्ञात करना है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सारणी दे रखा है जिसमें दो राशि दे रखा है। पहला राशि x है, दूसरा y। ओके, तो इस सारणी में हमें x1 x2 और y1 का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों का मान ज्ञात करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब दो राशियां अनुक्रमानुपाती में होती हैं तो जब हम उन दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालते हैं तो हमें एक इक्वल वैल्यू या फिर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। क्या बोले कि जब दो राशियां अनुक्रमानुपाती में होती हैं तो जब हम दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात निकालते हैं तो हमें एक इक्वल वैल्यू या फिर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। ओके, तो
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस सारणी में किसका किसका मान निकालना है, x1 का, x2 का और y1 का। ओके, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब दो राशियां अनुक्रमानुपाती में होती हैं तो दोनों राशियों के प्रत्येक मान का अनुपात का वैल्यू हमें बराबर मिलता है। तो x1 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ हम लोग बराबर कर देंगे, फिर हम लोग आसानी से x1 का मान ज्ञात कर पाएंगे। ओके, और x2 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ बराबर कर देंगे, फिर आसानी से हम लोग x2 का मान ज्ञात कर पाएंगे। आप चाहे तो इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ भी बराबर कर सकते हैं, फिर भी आपको वही वैल्यू मिलेगा। फिर y1 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ बराबर कर देंगे, तो फिर हम लोग आसानी से y1 का मान निकाल पाएंगे। आप चाहे तो इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ बराबर कर सकते हैं, आपको वही वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x1 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि x तथा y अनुक्रमानुपाती में है, क्या लिखोगे, x तथा y अनुक्रमानुपाती में है। ओके, इसलिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3/12 बराबर x1 बट्टा में 20। ओके, अब हमें मेरे प्यारे बच्चों वज्र गुना करना है, यानी कि हमें अब तिरछा गुना करना है। कैसे करोगे, तो 3 को गुना करोगे 20 के साथ और 12 को गुना करोगे x1 के साथ। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 3 को गुना करेंगे 20 के साथ तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 गुना में 20, यहाँ बराबर है तो बराबर। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 को हमें गुना करना है x1 के साथ, तो इसको गुना के रूप में कैसे लिखोगे, 12 गुना में x1। ओके, अब आगे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसका मान निकालना है बताइए, x1 का। तो इस 12 को हमें बराबर के लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो देखिए चूंकि 12 x1 के साथ गुना के रूप में है, तो जब इस 12 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में, फिर हम लोग आसानी से x1 का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इस 12 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाते हैं। तो पहले से यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना में 20। अब जब इस 12 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 12, बराबर तो बराबर, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, x1, कितना बच जाएगा x1। ओके, अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा बताइए 12, और 4 पचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20, कितना हो जाएगा बताइए 20। ओके, तो इधर कितना वैल्यू मिला हमें बताइए 5, बराबर में कितना है बताइए x1, तो x1 का वैल्यू हमें कितना मिल गया 5, इसलिए लिख दोगे, इसलिए x1 बराबर में 5। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इन दोनों के अनुपात को बराबर करते हैं और x2 का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, x1 अपॉन 20 बराबर x2 अपॉन में 28। हमने मेरे प्यारे बच्चों इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ बराबर कर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x1 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। x1 का मान कितना है 5, तो x1 की जगह पे कितना रखोगे 5, तो हमें कितना मिलेगा 5 बट्टा में 20 बराबर तो बराबर, इधर कितना है बताइए x2 बट्टा में 28। अब आपको फिर से तिरछा गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वज्र गुना करना है। तो कैसे करोगे, 5 को गुना करोगे 28 के साथ और 20 को गुना करोगे x2 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो जब हम लोग 5 को गुना करेंगे 28 के साथ तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5 गुना में 28 बराबर है तो बराबर। अब हम लोग 20 को गुना करेंगे x2 के साथ, तो गुना के रूप में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 20 गुना में x2। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 20 को हमें बराबर के लेफ्ट साइड लाना है। ओके, तो देखिए चूंकि 20 x2 के साथ गुना के रूप में है, तो जब इस 20 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में, और हम लोग आसानी से x2 का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इस 20 को बराबर के लेफ्ट साइड लाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पहले से कितना है 5 गुना में 28। अब देखिए जब 20 को हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में, तो बटा में कितना मिल जाएगा 20, बराबर में कितना है बताइए x2, बराबर में कितना बच जाएगा बताइए x2। ओके, अब कट करिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 4 सते कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28, कितना हो जाएगा 28। तो इधर हमें वैल्यू कितना मिला, तो 7, बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों x2, तो x2 का वैल्यू में कितना मिल गया 7। ओके, तो लिख दोगे क्या, इसलिए x2 बराबर में 7। ओके, अब चलिए हम लोग y1 का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग y1 का मान कैसे ज्ञात कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसके अनुपात को इसके अनुपात के साथ बराबर कर देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे x2 अपॉन 28
बराबर 9/y1। ओके, x2 का मान हमें कितना मिला है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7। तो x2 की जगह में हम लोग रख देंगे 7। ओके, तो चलिए x2 का मान रख दीजिए। तो x2 का मान हमें कितना मिला है, 7। तो x2 की जगह पे, तो x2 की जगह पे हम लोग कितना रखें मेरे प्यारे बच्चों, 7। तो हमें कितना मिलेगा, 7/28 बराबर है, तो बराबर इधर कितना है बताइए, 9/y1। अब हमें फिर से मेरे प्यारे बच्चों तिरछा गुना यानी कि वज्र गुना करना है। तो कैसे करोगे, तो 7 को गुना करेंगे y1 के साथ और 28 को गुना करेंगे 9 के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग 7 को गुना करेंगे y1 के साथ तो गुना के रूप में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 7 गुना में y1 बराबर है, तो बराबर। अब हमें 28 को गुना करना है 9 के साथ, तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 28 गुना में 9। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि हमें किसका मान निकालना है, y1 का, तो इस 7 को हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि 7 y1 के साथ गुना के रूप में है, तो जब इस 7 को हम बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए इस 7 को बराबर के राइट साइड हम लोग भेज देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, y1। ओके, बराबर है तो बराबर, यहाँ पहले से कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 28 गुना में 9। अब देखिए, जब ये 7 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। तो बट्टा में हमें कितना मिल जाएगा, 7। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 7 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 28। कितना हो जाएगा, 28। ओके, अब इन दोनों को गुना करिए। तो देखिए बाबू लोग, जब हम 4 को गुना करेंगे 9 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा, 36। कितना मिल जाएगा बताइए, 36। तो y1 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 36। कितना मिल गया बताइए, 36। ओके, इसलिए आप लिख दोगे y1 बराबर में कितना मिल गया, 36। ओके, फाइनल में फिर से आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, अतः x1 का मान हमें कितना मिला है, तो 5। ओके, x2 का मान मेरे प्यारे बच्चों 7 और y1 का मान बताइए, तो हमें 36 मिला है। ओके, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप वैल्यूज को निकाल पाओगे। ओके।